सबसे कठिन एग्जामिनेशन कौन सा होता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको लेकर हाल ही में एक ग्लोबल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म ने एक लिस्ट तैयार करी। नाउ इस लिस्ट से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि दुनिया भर में बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। रैंक वन पे ना आपको इंडिया या यूएसए का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा। रैंक वन पे है चाइना का गांव काओ एग्जामिनेशन, और इसके बारे में ओवर द इयर्स बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं। इवन यूके मीडिया ने भी काफी बार कहा है कि गांव काओ एग्जामिनेशन क्या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नाउ ये एग्जाम है क्या, समझ लो। गांव काओ एग्जाम चाइना का कोई यूपीएससी आईएएस या फिर मेडिकल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बच्चे देते हैं स्कूल पास करके, मतलब स्कूल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आप गांव का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, और इस एग्जाम की रैंकिंग के बाद, इस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा खराब दूर दराज की गांव की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, उस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी खराब होती है कि ऑल टुगेदर उनको कोई यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उनका करियर ही आप कह लीजिए, उनके करियर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले साल उनको फिर से ये गांव का वो एग्ज़ाम देना होता है। और देखो, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आई है ओवर द ईयर्स। कई वीडियोस हमको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना में जो ये एग्ज़ाम पेपर्स हैं, ये लिटरली बार्स के पीछे रखते हैं ताकि कभी एग्ज़ाम पेपर लीक ना हो जाए। और आप सोच कर देखिए, चाइना आज भी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स जब एक ही एग्जाम देते होंगे तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रेशर सरकार पे कितना ज्यादा होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम एक दो घंटे में खत्म हो गया, दिन में तीन तीन चार चार शिफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जब अपना गांव का वो एग्ज़ाम देता है, उसको 9 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 9 घंटे लंबा एग्ज़ाम होता है, बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। कुछ इमेजेस चाइना से पिछले कुछ सालों में ऐसी भी आई है जहां पर कई स्टूडेंट्स ना ऑक्सीजन कंटेनर साथ में लेके आते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोट एंड कोट इससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो जब एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो, उसके अलावा ये सारे बच्चे रफली 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं, तो बहुत यंग बच्चे हैं। इतना सारा प्रेशर एक यंग टीनेजर पे डाला जाता है और ये एग्जाम काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसके आगे की लाइफ कैसे होगी। तो इसलिए गांव का एग्जाम है रैंक वन पर द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी जेई एग्जाम। नाउ आईआईटी जेई एग्जाम को आप अगर कंपेयर करोगे गांव का एग्जाम से, तो एग्जाम की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। आईआईटी जेई एग्जाम रफली होता है 3 घंटे के आसपास का। जो गांव का एग्जाम है चाइना का, ये 9 घंटे के आसपास होता है। और वैसे अगर हम बात करें पास रेट की, तो गांव में कोई पास रेट होता नहीं है। बस यूनिवर्सिटीज में आपको मिलनी होती है एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, मगर आईआईटी जेई में ना पास रेट होता है सिर्फ 1% का। पूरे भारत में 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेई का एग्ज़ाम। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आईआईटी में आपको एंट्रेंस मिल गया, तो हो सकता है कि कल को आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिकअप कर ले। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। मगर वैसे अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा गांव का एग्जाम, जहां पर 12 मिलियन कैंडिडेट्स करते हैं अटेम्प्ट, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख एस्पिरेंट्स। जबकि आईआईटी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं ये हैं 10 लाख के आसपास। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा इंडिया का ही यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आईआईटी जेई से भी डिफिकल्ट है। अब पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर पे रखूंगा, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। यूपीएससी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पर तय नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा भी हो सकता है आपका, काफी छोटा भी हो सकता है। मगर यूपीएससी एग्जाम का जो सक्सेस रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% के आसपास। और हर साल रफली बताया जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम को। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो आईआईटी जेई में डबल एस्पिरेंट्स हैं, मगर यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना टॉप 3 को, गांव का एग्जाम, आईआईटी और यूपीएससी, तो एक वैसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि गांव का एग्जाम और आईआईटी जेई के एग्जाम में
आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, मगर वो उस लेवल के नहीं आते। आई मीन वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इतना चैलेंजिंग है जितना आईआईटी जेईई या फिर गाँव का एग्जाम में है। और हाँ बिल्कुल, गाँव का एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है।